नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नए कहानी पर। आज की कहानी आपकी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाले है। आज की कहानी को अगर आप पूरे तरह समझ लेते हो तो आप हमेशा ऊर्जावान बने रहोगी और कभी आलस अनुभव भी नहीं करोगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी मन में हमेशा गंदे विचार आते रहता था। वो ना चाहते हुए भी उसकी मन में हमेशा गंदे विचार आता रहता था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कुछ भी करके इन सब से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो जो कुछ भी करता था उसकी मन में हमेशा काम वासना का विचार आता रहता था। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो एक दिन गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध को कहता है कि गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना का विचार चलते रहते हैं और मैं इन सब के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही खत्म हो जाते हैं और इन सब विचारों के कारण मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूँ। उस युवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? युवक ने कहा, गुरुजी, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुझे यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। काम वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारी एक मन की भावना है जो हमें किसी ना किसी कमी चीज का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए आकर्षित हो जाता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें भी धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, मुझे काम वासना की तो मतलब पता चल गया। अब मुझे ये बताए कि काम वासना आती कहाँ से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, पहले तो तुम ये जान लो, ये कोई से आती नहीं है। यह तो हमारे शरीर के अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तभी युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, जब ये हमारी अंदर ही है और ये जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलती है? बुद्ध ने युवक से कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीकों से सोच लिया है। इसको छुपाने की और दबाने की कोशिश करती है। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीकों से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करती है बस उसी के लिए जीने लग जाती है। उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होता है, क्योंकि जानवर भी तो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। तभी बुद्ध ने कहा, तो फिर हम लोग जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए इसके बारे में विस्तार से। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद पाने के लिए नहीं करता है, वो तो सिर्फ संतान पाने के लिए अपना काम वासना का प्रयोग करता है। जानवरों को प्रकृति ने इतना समझ नहीं दी कि काम वासना को अपने सुख के लिए प्रयोग किया जाए।
हम इंसानों ने ही काम वासना को अपना सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें काम वासना को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने फिर से गौतम बुद्ध से पूछा, हे महात्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, मैं तुझे अब जो भी कहूँगा बड़े ही ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें काम वासना के बारे में सारा बात समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इसी कहानी से तुम्हें तुम्हारा जितना भी सवाल है सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसको समझने का कोशिश करना। इतना कहकर गौतम बुद्ध कहानी आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में गुरु और उनकी शिष्य रहता था, जो रोजाना आश्रम के पास जितने भी गांव थे उन गांव में हिस्सा लेने के लिए जाता था। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में एक नदी पद्धति थी। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा था। वो शिष्य उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के को कहता है कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो। तभी उस लड़के ने कहा, अरे तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहा हूँ। तभी उस शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो उसको दिखाई दिया कुछ लड़कियां नदी में पानी भर रहे थे। तभी उस शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, यहाँ पर तक कुछ लड़कियां पानी भर रहा है, इसमें छुप के देखने की क्या बात है। तब वो लड़का शिष्य की तरफ देख के कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रहा है। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनकी कोमल शरीर को देखो, उनकी बाल उनकी कमर में कैसे लहरा रही है, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हुई हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो देखते ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था, उसको किसी भी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वो छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वो लड़कियों को देख रहा था तभी वो अचानक अंदर से चौंक गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो शिष्य वहाँ से जल्दी से चला गया। वो आश्रम चला जाता है और वो आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग गया। लेकिन वो अभी जो नदी में देखकर आया था वो उसकी आंखों में बार बार आ जा रही थी। उसकी मन में वही दृश्य चल रहा था, उसकी मन में वही सब देखने के लिए लड़ाई हो रही थी और उसका किसी भी काम को करने के लिए मन नहीं कर रहा था। सुबह होते ही वह रोज आश्रम से भिक्षा के लिए निकल जाता था और उस नदी के पास जाकर उस पेड़ के पीछे छुपकर वो शिष्य और वो लड़का एक साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वो रोज ऐसा ही करने लग गया था और ये उसका रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वो हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। आश्रम का कार्य भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, ना वो ठीक से सो पाता था और ना ही वो ठीक से खाना खा पाता था। उसकी मन बेचैन सा हो जाता था, उसकी मन बार बार उस लड़कियों की सुंदरता को देखने के लिए ललचा हुआ था। जब गुरु भिक्षा देते थे तब भी उसका मन किसी और विचारों में खोया हुआ रहता था। तभी गौतम बुद्ध उस लड़के को कहता है, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिला। तो भी वो लड़का थोड़े दूर चुप रहता है और उसके बाद वो लड़का गौतम बुद्ध को कहता है, महात्मा जी, आपकी इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम लोग
जिसके बारे में सोचते रहेंगे हमारे दिमाग में उसी का ख्याल आते रहेंगे। इसलिए हमको हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उल्टे सीधे चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं और एक न्यू गौतम बुद्ध कहानी पर। धन्यवाद। नमो बुद्धा।